बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं हिरारिकल मेथड्स के बारे में। इससे पहले हम क्लस्टरिंग क्या होता है, उसके अलावा के मीन्स वगैरह क्या होते हैं, तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं। और जनरली जो है हिरारिकल मेथड को भी डिस्कस है, तो आज मज़ीद इसके बारे में। तो हिरारिकल मेथड हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक एग्लोमिरेटिव अप्रोच होती है और एक डाइवर्सिव अप्रोच होती है। तो आज जो हम देखेंगे वो एल्गोमिरेटिव अप्रोच के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद डाइवर्सिव के बारे में डिस्कस करेंगे और इन दोनों में क्या डिफरेंस, क्या सिमिलरिटीज़ वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एग्लोमिरेटिव अप्रोच के बारे में देखते हैं। तो एग्लोमिरेटिव अप्रोच क्या है, जिसके नाम से ही पता चल रहा है। एग्लोमिरेटिव का मतलब है इकट्ठा करना, मतलब कि हमें मुख्तलिफ चीज़ें दी गई हैं और हमें उनको मर्ज करना होगा। तो एग्लोमिरेटिव मतलब जैसे कि सिंपल यहाँ जो है डेफिनेशन वगैरह ये आप देख सकते हैं, यानी कि मुख्तलिफ हमें जो क्लस्टर दिए गए उन सारे क्लस्टर को मिलाकर हमें एक क्लस्टर जो बनाएंगे वो उसका मतलब होता है एग्लोमिरेटिव अप्रोच इसको कहते हैं। इसको बॉटम अप के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंपल मैं आपको बता दूं, एग्लोमिरेटिव का मीनिंग सिंपल उर्दू में जाने के इसका मतलब है मर्ज करना, इकट्ठा करना चीज़ों को। तो किसको करना, ये जो कि है क्लस्टरिंग के बारे में डिस्कस करनी, इसलिए मुख्तलिफ हमें क्लस्टर, इंडिविजुअल क्लस्टर दिए गए होंगे, उनको हम मर्ज करके एक सिंगल क्लस्टर बना देते हैं। इसको कहते हैं एग्लोमिरेटिव अप्रोच। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दी गई है, इनके ए बी सी डी और ई, ये हमारे पास क्या है, इतने क्लस्टर हैं। और अब इन क्लस्टर को हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। ये जो मर्ज किए जा रहे हैं ये हमारे पास डिस्टेंस वगैरह होता है। ये एल्गोरिथम देखेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। ये सिंपल से एक जर्नल से एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश की गई है। अगर तो आपको थ्योरेटिकली पेपर में तो आप इस तरह को कोई भी अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हैं। ये नहीं कि ये ने आपने ए बी को जो है वो मर्ज पहले करना है, डी को करना है, इसको करना है, उस जो मर्जी आप कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। आप सिर्फ आपने क्या इंडिविजुअल गिवन होंगे, आपने इंडिविजुअल को लेने और उनको फिर मर्ज करके इकट्ठा कर देना। इसका सिंपल ये कंसेप्ट समझाने की कोशिश की गई है इस डायग्राम में। बाकी आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल देखेंगे तो वो फिर आपको समझ आएगी कि ये किस तरह बनते, किन की बेस पे बनते हैं। तो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हैं इसके। तो सबसे पहले स्टेप 0 में कहा गया कि ये इंडिविजुअल हमें गिवन है, तो इनको हम एग्लोमिरेटिव अप्रोच के थ्रू मतलब कि इनको इकट्ठा करना है। तो हमने सबसे पहले ए और बी को इकट्ठा किया, उसके बाद ए और बी को और फिर सी और डी को हमने जो है यानी कि डी और ई को मर्ज कर दिया, डी और ई को मर्ज किया, और उसके बाद हमने जो डी ई और सी को मर्ज कर दिया, और इसके बाद सब को जो है मर्ज कर दिया। तो ये हम न्यूमेरिकल देखें तो आपको ये इसकी भी समझ आ जाएगी। बाकी ओवरऑल ये एग्जांपल है। तो फिर मज़ीद इसके बारे में देखते हैं। तो इसका डेंडोग्राम क्या होता है। डेंडोग्राम मतलब कि ये आपको जो ग्राफ वगैरह जो दिखाई देता है इसको कहते हैं डेंडोग्राफ। तो इसमें ये ग्राफ जब न्यूमेरिक, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये सिंपल ओवरव्यू दिखाया, आपको यहाँ समझ नहीं आएगी। सिर्फ आपको कंसेप्ट आप कभी क्लियर करें, बाकी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो डेंडोग्राम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए ये बनाया जाएगा। और ये जो इससे पहले मैं ये एग्जाम्पल ये दिखाया, ये भी न्यूमेरिकल को देखते हुए आपको जो वो हमें वैल्यू गिवन होती है उस वैल्यू के मुताबिक ये बनाए जाते हैं। बाकी जब जर्नल में, तो जर्नल में आप कोई भी बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है, गलत नहीं होता आपका। उसके बाद डेंडोग्राम कहते हैं जो ग्राफ जो बनाए जाते हैं। अब देखें ये डेंडोग्राम मतलब कि ये पहले इसको मर्ज किया गया, फिर इनको मर्ज किया गया, फिर इनको, यानी कि ये नीचे वाला जो आपको दिखाई दे रहे हैं इन सब को मर्ज करते 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 ये फिर इन तीनों को और ये इन सब को ये मर्ज किया गया। तो ये एक सब को फिर जो है मर्ज किया गया। जैसे कि ये भी एग्जाम्पल देखी आपने, तो क्या हुआ, सबसे पहले इन दोनों को मर्ज किया, फिर इनको किया, फिर इन तीनों को मर्ज किया, फिर इन तीनों को मर्ज करके ये एक बना दिया। इसी तरह ये भी आपको ये जो एग्जांपल ये दिखाई जा रहे हैं ये भी उसी के मुताबिक है। यानी कि इन दोनों को मर्ज किया, उसके बाद ये दोनों मर्ज हुए थे, उसके बाद ये दोनों और ये दोनों मर्ज हुए। तो ये इसमें ए बी सी डी कुछ भी है, बस सिंपल आप समझ लें कि ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको मिला दिया जाए तो एक जो हमारे पास बन जाता है। बाकी इसकी हमारे पास 3 मेथड्स हैं जो न्यूमेरिकल के थ्रू ये सब जो सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यानी कि लिंकेज क्राइटेरिया। इसका क्या, एक सिंगल लिंकेज होता है, कंप्लीट लिंकेज होता है और एवरेज लिंकेज होता है।
सिंगल लिंकेज में हमारे पास हम जो स्मॉल डिस्टेंस होता है उसके मुताबिक देखते हैं। यानी कि ये आपको जो मुख्तलिफ ये क्लस्टर वगैरह दिए गए, हम इनको पहले कौन से क्लस्टर जो सेलेक्ट करेंगे तो वो जो है वो स्मॉल डिस्टेंस के हिसाब से सेलेक्ट किया जाता है। ये भी इसके न्यूमेरिकल आने वाले ट्यूटोरियल में देखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास कंप्लीट लिंकेज आ जाता है। कंप्लीट लिंकेज में हम जो है मैक्सिमम डिस्टेंस जिन क्लस्टर के दरमियान, जिन पॉइंट्स के दरमियान, यानी कि ये दो क्लस्टर हमें जो गिवन है इनमें मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं। अब जो इनमें वैल्यू जो पॉइंट्स जो चीज़ें हम उठाएंगे वो मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब कि ये देखें ये और ये सबसे दूर है, इसीलिए ये हमारे पास यानी कि अगर यहाँ इस एग्जांपल वन से लेकर हमारे पास मैं पहले वाले जो है सिंगल लिंकेज में हम क्या स्मॉल डिस्टेंस, मतलब कि सबसे नज़दीक 1 से लेकर 10 तक हमें कोई भी डिस्टेंस, तो सबसे पहले हम किसको उठाएंगे 1 और 2 को जो आपस में नज़दीक है। और जो हमारे पास ये कंप्लीट लिंकेज इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस देखते हैं, मतलब कि 1 से 10 तक जो हमें डिस्टेंस दिया गया तो हम 1 और 10 वाले को उठाएंगे। तो ये इसमें ये है। इसका भी ये सारों का न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको समझ, सिर्फ ओवरव्यू अभी थ्योरेटिकली आप जाने। उसके बाद हमारे पास जो एवरेज लिंकेज, एवरेज इनको नाम से पता चल रहा है, यानी कि जितने भी ये पॉइंट्स होंगे इन सब को जो है वो इकट्ठा कर दिया, उसके बाद टोटल पे डिवाइड कर दो, एवरेज निकाल ली जाती। तो आप आने वाले ट्यूटोरियल में इनके न्यूमेरिकल्स वगैरह 1 बाय 1, तो सबसे पहले हम सिंगल के बारे में जानेंगे। तो अगर समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।